नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट का खास कार्यक्रम सवाल आपका और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। उत्तर प्रदेश में माताओं बहनों के सम्मान स्वाभिमान को क्षति पहुंचाने का विचार मात्र रखने वालों का समूल नाश सुनिश्चित है। इन्हें ऐसा दंड मिलेगा जो भविष्य में उदाहरण प्रस्तुत करेगा। आपकी सरकार प्रत्येक माता बहन की सुरक्षा व विकास हेतु संकल्पबद्ध है। यह हमारा संकल्प है, वचन है। ये बात ट्वीट के जरिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही है, लेकिन क्या ट्वीट से पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा? क्या यूपी की जनता को, महिलाओं को, बेटियों को यह भरोसा होगा कि हम यूपी में सुरक्षित हैं? वह इस बीच यह भी जानकारी सामने आ रही है कि हाथरस के डीएम और एसपी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। हो सकता है कि दोनों अधिकारियों पर गाज गिर जाए। जिस तरीके से हाथरस प्रशासन ने इस पूरे मामले को हैंडल किया, उससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद नाराज हैं। जल्द कार्रवाई के आसार नजर आते हैं। वहीं विपक्ष की बात करेंगे। लगातार पीड़ित परिवार से मिलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसी को गांव में जाने नहीं दिया जा रहा। निर्भया की वकील सीमा कुशवाहा को पीड़ित परिवार से नहीं मिलने दिया गया। एसआईटी की तरफ से पीड़ित परिवार से मुलाकात की गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि पुलिस पीड़ित परिवार से मीडिया को मिलने क्यों नहीं दे रही? प्रशासन को किस बात का डर है? क्या प्रशासन पीड़ित परिवार की आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है? विपक्ष पर राजनीति करने के आरोप लग रहे हैं। बहुत से सवाल हैं और कुछ और भी सवाल हमने तैयार किए, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे। लेकिन क्या योगी के ट्वीट से यूपी की जनता में भरोसा पैदा होगा? यह बहुत बड़ा सवाल है। क्या नाकाबंदी से इंसाफ मिलेगा? जिस तरीके से पूरे हाथरस को सील किया गया है, क्या पीड़ित परिवार नजरबंद है? बहुत बड़ा सवाल है। जिस तरीके से लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा, विपक्ष क्या राजनीति कर रहा है? जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, दरिंदों का समूल नाश सुनिश्चित होगा क्या? जिस तरह से ट्वीट किया है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने। आज सवाल आपका में इन्हीं सवालों को लेकर बातचीत करेंगे। और अगर आपके मन में भी इस पूरे मामले को लेकर कुछ सवाल हैं, तो आप हमारे स्क्रीन पर जो नंबर दिखाए जा रहे हैं, उन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। इन पर सवाल पूछ सकते हैं, अपनी राय जाहिर कर सकते हैं। जो इस वक्त यूपी में चल रहा है, आप उससे कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं? क्योंकि ये आपका अपना मंच है। आपको बता दें कि जो मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे वो आपके अपने मेहमान होंगे। आपको अपने मेहमानों का पूरा ख्याल रखना है, उनकी मर्यादा का ख्याल रखना है और किसी प्रकार की ऐसी कोई सवालात आपकी तरफ से ना आए जो उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाए। मर्यादा में रहकर आप लोग सवाल पूछें, आपके मन में जो सवाल है, लेकिन उन सवालों का ध्यान आपने रखना है कि आपको ऐसा सवाल ना पूछें जो आपके मंच के लिए, आपके लिए ठीक ना हो और आपके अपने मेहमानों के लिए वो माकूल ना हो। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खेमचंद शर्मा जुड़ गए हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ दूसरे मेहमान जुड़ेंगे। उनका परिचय जब जुड़ेंगे आपसे कराऊंगा। लेकिन पहला सवाल खेमचंद शर्मा जी, स्वागत है पहले तो आपका बहुत बहुत। लेकिन सवाल यह कि जो सीएम योगी की तरफ से भरोसा दिया गया कि किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी और जो दोषी होंगे उनको सजा मिलेगी, और किसी के मन में भी अगर ऐसा कोई सवाल पैदा होगा जो इस प्रकार का व्यक्ति होगा, उसके खिलाफ भी बड़ा एक्शन लिया जाएगा। कितना विश्वास यूपी की जनता में इससे पैदा होने वाला है? इससे 100% विश्वास यूपी की जनता में पैदा होने वाला है। और सीएम साहब सिर्फ कह नहीं रहे हैं, वो करके दिखा रहे हैं। तेजी से कार्रवाई हुई है और किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आपने देखा होगा पिछले दिनों में किस तरीके से गुंडों पे, किस तरीके से माफियाओं पे, किस तरीके से भूमाफियाओं पे, किस तरीके से जो बहन बेटियों के सम्मान पे चोट पहुंचा रहे हैं, ऐसे लोगों पे कार्रवाई की जा रही है। वहाँ पे कोई ढिलाई नहीं है, वहाँ किसी को बख्शा नहीं जा रहा है, किसी को बचाने के लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा है। वो पुराना जमाना था जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव कहते थे कि जवानी में तो लड़के इस तरीके की हरकत कर देते हैं, लेकिन आज माननीय प्राइम मिनिस्टर सीएम को कहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। सीएम साहब एडमिनिस्ट्रेशन को कहते हैं किसी को छोड़ा नहीं जाना चाहिए, सबको पकड़ो और कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश करो। जो अनफॉर्चुनेट घटना हुई है, हम उसकी निंदा करते हैं, हमें दुख है और हम जो परिवार है, पीड़ित परिवार, उसके साथ हैं। लेकिन आपने देखा होगा किस तरीके से अनफॉर्चुनेटली कुछ पार्टियां राजनीति कर रही हैं। वो पार्टियां भूल जाती हैं राजस्थान में पिछले कुछ समय में ही 9 से 10 घटनाएं हुई हैं। आज वहां पे भी एक बच्ची नग्न अस्पताल में पाई जाती है। ये लोग जो यूपी में राजनीति करते हैं, राजस्थान पे बिल्कुल आंख बंद कर लेते हैं, राजस्थान पे बात नहीं करते, क्योंकि इनको जहां कन्वीनियंस लगता है, जहां इनको लगता है कि राजनीति सूट करती है, वहां ये राजनीति करते हैं। और यही वो लोग हैं जो दलित शब्द को लेके आए।
देखिए, बहन बेटी चाहे दलित की हो, चाहे अल्पसंख्यक की हो, चाहे जर्नल की हो, वो बहन बेटी होती है। और किसी की बहन बेटी पे यदि इस तरीके का अत्याचार हो रहा है तो उस पे कार्रवाई होगी और उस पे बराबर कार्रवाई होगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन ये लोग राजनीति के लिए अपने भिन्न भिन्न सब्जेक्ट यूज करते हैं, कन्वीनियंस की राजनीति करते हैं। यूपी में एक दूसरी घटना हुई, उस पर भी ये चुप हैं, क्योंकि वहां पे एक विशेष जो धर्म के लोग जो हैं वो कल्प्रिट्स हैं, उनको पकड़ा गया है। लेकिन उन पे ये बोल नहीं सकते, क्योंकि उन पे बोलेंगे तो इनकी वोट कर जाएंगी, उन पे बोलेंगे तो इनकी राजनीति खतरे में आ जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, सीएम साहब पे लोगों को विश्वास है और उसी विश्वास के तहत कार्रवाई चल रही है। और जो पीड़ित परिवार है वो उसकी सहमति से ही सारे काम हुए हैं। चलिए, चंद्रमोहन शर्मा हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर जुड़े। चंद्रमोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चंद्रमोहन जी, आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले दो दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहला करीम खान है मध्य प्रदेश से। करीम खान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल पूछिए, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बीजेपी के नेता से सवाल कर रहा हूँ जी। हम बीजेपी के नेता से सवाल करते हैं, बोलिए सर। राजनेता सख्त होना चाहिए, लेकिन उसने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए उसकी व्यवस्था भी दी है। जो राजा सख्त होता है उसमें उदार भी होना चाहिए। व्यवस्था आपने दे नहीं रखी है और आप चाहते हो कि पब्लिक हमारे मुताबिक चले। राजा ने कभी भी उदार होना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को इतना सख्त नहीं होना चाहिए। और रही बात जिन्होंने जो गलती की है उसको सजा मिलनी चाहिए। और रही बात विपक्ष की राजनीति करने की, तो वो राजनेता हैं इसलिए राजनीति करते हैं, उनका धर्म है राजनीति, तो राजनीति तो करेंगे। इसमें आपको आपत्ति क्यों होना चाहिए? आपको कम से कम संवेदनशील होना चाहिए हर मामले में। जितने सख्त योगी जी हैं, इतने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए उन्होंने किसी से भी। जी, शुक्रिया करीम खान जी। अपना सवाल पूछने के लिए एक और दर्शक जुड़ गए हैं, हरचंद सिंह है लुधियाना से। हरचंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। हाँ जी सर जी, मैं पूछना चाहता हूँ, देश में भारत का संविधान लागू हुआ तो मनुस्मृति जी। चलिए, शुक्रिया हरचंद जी अपनी बात रखने के लिए इस मंच के जरिए। चंद्रमोहन शर्मा जी, जब हम सवाल पूछते हैं सरकार से कि इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की तरफ से काम क्या किया जा रहा है, सरकार ये कहती है बहुत ईमानदारी से काम हो रहा है और सजा मिलेगी आरोपियों को। और इसी तरीके का ट्वीट यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे, आरोपियों को सजा मिलेगी, बहन बेटियां सुरक्षित हैं। और आरोप ये लग जाता है कांग्रेस पार्टी पर कि कांग्रेस पार्टी क्यों राजनीति कर रही है। शमशेर जी, देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे बड़ी बात मैं कहता हूं कि भाजपा जो है कुछ नालायक विद्यार्थी की तरह है, जो पेशेंट चीज पे आंसर तो लिखेगा नहीं और आंसर का जवाब देगा नहीं। और जब उससे आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका आंसर का हवाला वो या तो टीचर पे दे देगा या स्कूल प्रशासन पे दे देगा या अपने पेरेंट्स पे दे देगा कि आपने मुझे स्कूल नहीं भेजा या आपने मुझे व्यवस्था नहीं करी। ठीक उसका उदाहरण विपक्ष में चला जाएगा, क्योंकि देश की जनता ने 2014 में आपको चुना था, ये भूल जाते हैं। जब प्रचंड बहुमत की याद आती है तो ताली और थाली बजवा देते हैं, और लेकिन मेरे देश की बेटी की जब बात आती है तो वे एसआईटी का गठन करते हैं। एसआईटी किसकी? सरकार रहती है, सरकार किसकी? प्रशासन किसका? सब कुछ आपका। और उसके बाद आप एसआईटी का करके आंखों पे धूल झोंक रहे हैं। उसके बाद वहां पर आप किसी को जाने नहीं दे रहे, सच्चाई को छुपा रहे हैं। और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आप राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की बात करते हैं या महाराष्ट्र की बात करते हैं। अरे आज आप उत्तर प्रदेश की बात करिए, ये प्रश्न है आपके सामने। देश पूछ रहा है आपसे, एक स्त्री पूछ रही है, माँ पूछ रही है, भाई पूछ रही है, बहन पूछ रही है, बाप पूछ रहा है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। मैं कोई कांग्रेस का प्रतिनिधि हूँ, मैं कांग्रेस का नेता हूँ, लेकिन मैं देश का वासी भी हूँ। आज मैं आपसे राजनीति नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपको वोट दिया या देश ने आपको वोट दिया, जिससे भी आपको वोट दिया वो आज आपसे पूछ रहा है कि आपको जब हमने चुना था तो आपने तब ये नहीं कहा था कि जब मेरी कोई गलती होगी और उस गलती पे जब लोग मुझसे पूछेंगे तो मैं कांग्रेस को गुनाहगार ठहराऊंगा। आपने वोट लेने के लिए कांग्रेस को गुनाहगार ठहराया था और 70 साल के लोगों के आंखों के ऊपर गलत चश्मा पहन के राजनीति करके सत्ता हासिल करी थी। आज देश के अंदर प्रधान सेवक हैं और सूबे के अंदर वो मुख्यमंत्री है जो अपने आप को हिंदुत्व की टाल पहन के भगवा पहनते और भगवा पहनते हुए हिंदुत्व की पूरी मर्यादा को छनन करा गया।
मेरे देश की बेटी का संस्कार भी मैं क्या कहूंगा उसको जलाया गया और उसका पूरी रीति रिवाजों का बिल्कुल बहिष्कार कर मतलब जैसे मतलब शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि ब्राह्मणों शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि उसके बाद आप टीवी में बैठ के ऐसी बातें करते हो। आप तो जब आपके पास सब कुछ है फिर किस बात की देरी है? क्या चीज आप देख रहे हैं? आप करिए फास्ट टैग, हम आपके साथ हैं। हम किस बात के लिए सड़कों पर उतरे हैं? हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। आप सोए हो, आप बहरे हो, इसलिए आपको जगाना चाहते हैं और अहंकार रूपी सरकार है आप लोगों की। आप अहंकार में हो, मतवाले हाथी की तरह आप झूम रहे हो। क्यों हो रहे हैं आपके सूबे के अंदर इतने बलात्कार? जवाब दीजिए देश को। ठीक है चंद्रमोहन जी, दर्शक जुड़ गए हमारे साथ। प्रमोद पंचकुला से, प्रमोद जी स्वागत है आपका। हेलो सर जी नमस्कार। जी नमस्कार प्रमोद जी, कहिए। अभी मैं खेमचंद जी से सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये प्रशासन का, पुलिस फोर्स का, ये मीडिया के साथ जो ये बर्बरता कर रहे हैं, मीडिया कर्मियों को पीटा जा रहा है, उनके साथ धक्का मुक्की करी जा रही है, ये प्रशासन उसकी ताकत का ये आवाज दबाने के लिए क्यों प्रयोग कर रहे हैं? उससे ज्यादा ताकत इनको बेटी को न्याय दिलाने के लिए लगानी चाहिए। ये अपने गिरेबान में झांकना नहीं, कांग्रेस के कपड़े फाड़ रहे हैं। इनको अपना भी तो देखना चाहिए कि हम उस परिवार के लिए क्या कर रहे हैं। जी, डूब मरना चाहिए योगी आदित्यनाथ को। चलिए शुक्रिया प्रमोद जी। अशोक है तोशाम से दर्शक। अशोक जी स्वागत है आपका भी। जी अशोक जी कहिए। पहले तो आपके चैनल को जो सच्चाई दिखाने की हिम्मत है, मैं आपको बहुत ही हिम्मत मानता हूँ, क्योंकि आज तो सभी चैनल मोदी मीडिया बीजेपी का प्रचार में झुके हुए हैं। आपकी इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप जहाँ भी है, चाहे कोई सरकार हो, ये शब्दों के जाल से सरकार कानून काबू नहीं आएगा। ये बीजेपी चाहे सेंटर की हो चाहे राज्य की हो, इनके पास शब्दों के जाल बहुत बढ़िया है। आज योगी ने बहुत बढ़िया शब्दों का जाल बुना है। हम समूह नाश करेंगे, ठीक है, समूह नाश करेंगे। अब ये रात को बॉडी को ले जाकर जलाया गया है, ये कौन सा कार्रवाई के तहत हुआ है? ये कौन सा उस समाज को, उस बेटी को न्याय दिलाया है कि रात को किसी को कभी संस्कार हुआ है? ये सबसे ज्यादा हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। हिंदू धर्म में कभी रात को दाह संस्कार किया जाता है? और ये जो बात मार रहे हैं बड़े बड़े, चाहे बीजेपी की जितनी सरकारें हैं, इनके पास शब्दों का पहले टोटल बढ़ाया जाता है और शब्दों से ये पब्लिक को बेवकूफ बना चुके हैं। चलिए, इन शब्दों से काम नहीं चलने वाला। जी शुक्रिया अशोक जी। जवाब ले लेते हैं। खेमचंद शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी का भी सवाल है आपसे। उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, और दर्शकों का भी आपने सुना होगा सवाल कि शब्दों के जाल आप लोग बुनते हैं और रात के अंधेरे में ऐसा क्यों किया गया? ये सवाल बहुत से लोग पूछ रहे हैं, केवल मीडिया नहीं पूछ रहा। और मीडिया को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा पीड़ित परिवार से मिलने के लिए? अब क्या कोई सबूत मिटा देगा मीडिया? देखिए, सभी सम्मानित जो दर्शकों ने सवाल किए हैं उनको मैं विश्वास दिला देना चाहता हूँ। कार्रवाई, उचित कार्रवाई चल रही है, तेजी से कार्रवाई चल रही है। किसी को बख्शा नहीं जा रहा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम साहब ने अपनी भावना को व्यक्त किया है, अपने दिल की बात को व्यक्त किया है। एडमिनिस्ट्रेशन को उतने ही सख्त निर्देश दिए हैं। हम सिर्फ कहते नहीं, हम करके दिखा रहे हैं। और हमें यूपी की बात से कोई परेशानी नहीं। यूपी की तो चर्चा हो रही है, हम चर्चा में बैठे हुए हैं, लेकिन हम कहते हैं जो यूपी में लोग पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे लोग जो पीड़ित परिवार से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, वो भाई बहन राजस्थान में क्यों नहीं जाते? यूपी में 2 घटनाएं हुई हैं, उतने दिन में राजस्थान में 7 बड़ी घटनाएं हुई हैं। 2 बच्चियों को भिन्न भिन्न स्थान पर ले जाकर रेप किया जाता है। आज अस्पताल में एक खेमचंद शर्मा जी, आप ये कहना चाहते हैं कि उन लोगों को योगी सरकार से कोई दुश्मनी है क्या? आप ये कहना चाहते हैं जो लोग पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं, जो लोग पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं, उनकी बात जानना चाहते हैं, आप जानते हैं कि यहाँ जो घटना घटित हुई उसमें पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं। और अगर इसी तरीके का काम अगर राजस्थान की पुलिस ने किया होता, वहां पर भी होता मीडिया, वहां पर भी सवाल पूछे जाते। आप मेरे को सवाल का, आप ये कहना चाहते हैं कि वो लोग मिलना चाहते, दुश्मनी है किसी को उनसे? आप रुकिए, आपका सवाल हो गया ना। मीडिया में दिखाया जा रहा है
वहाँ पे नॉन, तो मैं यही तो जानना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। वहाँ पे नग्न बच्ची मिली हुई है। हाँ। और वहाँ पे सबने दिखाया, मीडिया ने भी दिखाया, 2 बच्चियों को भिन्न भिन्न स्थान पे ले जाके उनके साथ 3 दिन तक रेप किया जाता है। कोई वहाँ पे हुआ नहीं। भाई बहन यूपी में जाके वहाँ पे पॉलिटिकल टूरिज्म करते, राजस्थान के मुख्यमंत्री से बात तक नहीं करते, वहाँ राजस्थान की पुलिस से बात तक नहीं करते, वहाँ पे भाई बहन 1 मिनट जाते नहीं, वहाँ पे फोन करके बात नहीं करते। यूपी में बलरामपुर में एक और घटना होती है, वहाँ पे मुस्लिम युवक पकड़े जाते हैं, उसमें भी ये बात नहीं करते। ये हाथरस में बात करते हैं क्योंकि इनको समाज को तोड़ना है। और वहाँ पे तेजी से कार्रवाई हुई और आपने देखा होगा किस तरीके से सरकार ने पीड़ित परिवार की फाइनेंशियली भी मदद की है और पीड़ित परिवार की सहमति से ही रात को संस्कार हुआ। और जो भी यदि कोई अधिकारी, खेमचंद शर्मा जी, ये बातें आ गई क्या हमारे सामने? खेमचंद शर्मा जी, बातें आ गई हमारे सामने। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, एक दर्शक जुड़ गए हैं। खेमचंद शर्मा जी, ये साफ हो गया क्या? खेमचंद शर्मा जी, ये साफ हो गया? हल्ला मचाया जा रहा है। खेमचंद शर्मा जी, ये साफ हो गया कि पीड़ित परिवार की रजामंदी से अंतिम संस्कार किया गया? देखिए, वहां से जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो ऑन द रिकॉर्ड न्यूज यही है कि पीड़ित परिवार की सहमति से ही अंतिम संस्कार किया गया। उनके भाई और पिताजी की सहमति थी तभी अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन हमें वहाँ की बात करने पे, संवाद करने पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये लोग जो बड़ी बड़ी बात नहीं करते, ये राजस्थान में क्यों नहीं बोल रहे? ठीक है, दर्शक जुड़े हमारे साथ, बसीराम दिल्ली से। चंद्रमोहन जी, आपके पास आऊंगा, दर्शक जुड़ गए, उनका सवाल ले लेते हैं। बसीराम जी, स्वागत है आपका, कहिए क्या कहना चाहते हैं? आप राजनीति क्यों करते हो? बसीराम जी बोलिए। में लगातार उन पे कार्रवाई हुई है, ठीक है, आप राजनीति करते हो। बसीराम जी बोलिए। सीएम आप पे चुप बैठे हुए हैं, वहाँ पे आप चुप बैठे जाते हो। हाँ सर, नमस्कार हुजूर, मैं आपके चैनल पर। हाँ सर, मैं एक निवेदन करना चाह रहा था जी कि आपके चैनल को पहली बात धन्यवाद दे रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि आप, हेलो सर। जी सर, बोल, सुन पा रहा हूँ बसीराम जी। हेलो सर, आपको मैं ये कहना चाह रहा था सर कि कुछ मीडिया कर्मी और कुछ प्रशासन के लोग इस पर लीपापोती क्यों कर रहे हैं, समझ में बात नहीं आ रही है। उसी के पर्पज से बात कर रहा था सर। ठीक है, शुक्रिया बसीराम जी। बसीराम जी का भी कहना है कि इस पूरे प्रकरण को लेकर लीपापोती क्यों हो रही है। चंद्रमोहन जी, आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आऊंगा आपके पास। खेमचंद जी, देखिए, खेमचंद जी मेरे मित्र हैं, लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है खेमचंद जी, ये विषय एक बेटी का है और उस बेटी के विषय के ऊपर जब आप 70 साल का हवाला देके देश की सत्ता में काबिज हुए थे, तब आपने सुशासन, प्रशासन और अच्छे दिन का वादा किया था। उन्हीं अच्छे दिन में सुरक्षा भी थी महिला की, चाहे वो राजस्थान की हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की हो, चाहे वो महाराष्ट्र की हो और चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो। उसका दायित्व और उसका बोझ आपके कंधों के ऊपर है, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक भाजपा का है और उस सूबे का मुख्यमंत्री भी भाजपा का है। और वो मुख्यमंत्री जो एक हिंदुत्व और हिंदुत्व का प्रतीक बनाया गया, जिसको कहा गया, और वो प्रधान सेवक जिसकी एक ओंकार ये कही जाती है कि शेर की तरह है। तो फिर उसके होते मेरे देश के अंदर अगर ऐसे बलात्कार होते और आप जैसे नेता उस पार्टी या उस स्टेट का ब्लेम देके अपने को बचाने की कोशिश करते हैं, तो मैं बोलता हूं आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। सत्ता किसी की भी हो, लेकिन बहू, बहन, बेटी वो मेरी आपकी है, उसके ऊपर राजनीति नहीं है। हम राजनीति नहीं कर रहे। लेकिन चंद्रमोहन शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी ये भी कहती है और सवाल आप पर भी बनता है कि आप लोग जो राजस्थान में इतने सारे मामले सामने आ रहे हैं, वहां पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी क्यों नहीं जाते हैं? देखिए, बिल्कुल हमने वहां पर परफेक्ट कार्रवाई करी है, उसके ऊपर बिल्कुल एक्टिव से काम करा है। लेकिन ये मामले क्यों हुए? ये हुआ क्यों? के अंदर ये है तो इसको साबित करें। चंद्रमोहन जी, ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हुआ क्यों? ये भी सवाल है, ऐसा हुआ क्यों? बिल्कुल, ये बात आप बिल्कुल बिल्कुल ठीक करें। ऐसा हुआ क्यों? अगर ये कमियां हैं तो ये कमियां हम सबको मिलकर दूर करनी पड़ेंगी, क्योंकि आज विषय ये नहीं है। विषय ये है कि अगर बहन, बहू, बेटी समाज में जा रही है तो इस तरह के दरिंदों का इतना हौसला कैसे हो रहा है? उसके लिए सरकार को ऐसा फास्ट ट्रैक बनाना चाहिए बिना सुनवाई के। जब तक हम इन लोगों को सजा नहीं देंगे और सजा लेने वाले का को रूह कांपनी चाहिए और उसको देखने और दिल में ऐसी बात रखने वाले। आप ये कहना चाहते हैं चंद्रमोहन जी, ये केवल यूपी नहीं बल्कि देश के किसी भी हिस्से में ऐसी चीजें हो रही हैं, सबको इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आप ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आज एक हिंदुस्तान का व्यक्ति बन के बात। चरण सिंह हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं डीन से। चरण सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार चरण सिंह जी, कहिए। सर जी, ये मीडिया को आजादी देने वाली बीजेपी सरकार थी जी। आज बीजेपी सरकार ही मीडिया को दबा रही है, उनको गांव के अंदर नहीं जाने देती, लोगों को मतलब अपने दिल की बातें नहीं करने देती। ये मतलब अपने अनुरूप ये मीडिया को चलाने के लिए आजादी दी, देश के लिए आजादी दी इनको। ये
जी। एक पीड़ित परिवार से मीडिया को नहीं मिलने देती, उनकी जो सच्चाई है वो सामने नहीं आने देती, और प्रशासन पहले ही मतलब डिक्लेयर कर देता है मेडिकल रिपोर्ट में कि इसके साथ रेप नहीं हुआ। मतलब इस तरह की बातें होती थी। मेरी तो उसको आकाओं की बात होगी, तो आका बैठे उनको बता लेंगे उनको चेले चपटों को। जी शुक्रिया चरण सिंह जी, अपना सवाल पूछने के लिए। रणधीर है एक दर्शक रोहतक से। रणधीर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बोलिए। जनाब, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सारी बात राजनीतिक नहीं है। इसका एक जी रणधीर सिंह जी बोलिए। जनाब, मैं इस बात का एक और पहलू बताना चाहता हूँ। मानवीय पहलू भी है। आपकी टीवी की आवाज आप कम कर दें, उसके बाद आप बोलेंगे तो हम सुन पाएंगे, फिर आराम से हम सुन पाएंगे। आपको हम सुन रहे हैं बेहतर तरीके से, टीवी सेट की आवाज कम कर दें। ये जो केस है ये पूरी राजनीति नहीं है। मैं बीजेपी प्रवक्ता को सुन रहा हूँ, उनकी भी बेटी होंगी। वो जिस तरह से राजस्थान और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की तरफ कह रहे हैं, अगर भगवान ना करे इनकी बेटी के साथ ऐसी घटना हो तो तब भी ये यही कहेंगे, अगर भाई उत्तर प्रदेश में भी ऐसा होता है, गुजरात में भी ऐसा होता है, बिहार में भी ऐसा होता है, राजस्थान में भी ऐसा होता है। तो इनको थोड़ा शर्म आनी चाहिए और मानवता की भी बात है। अकेली राजनीति नहीं, सब कुछ होती है, मानवता भी है, समाज भी है, सब कुछ है। तो कृपा करके मानवता और समाज की तरफ भी देखो आप। चलिए, इतना भ्रष्ट मत करो सारे सिस्टम को। खेमचंद शर्मा जी। देखिए माननीय रणवीर जी, मानवता से ही काम किया जा रहा है, संवेदना से ही काम किया जा रहा है। हमारे पीएम साहब और हमारे सीएम पूरे संवेदनशील हैं और पूरी आप कह सकते हैं उन्होंने जो जिम्मेदारी से इस पे कार्रवाई की है, एडमिनिस्ट्रेशन को निर्देश दिए हैं और पीड़ित परिवार की मदद करने की भरसक कोशिश की जा रही है। और जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त, जल्द से जल्द सजा दिलाने की कोशिश की जा रही है। दुर्भाग्य से जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो झूठ फैला रही हैं, वो अलग अलग तरीके की अफवाहें फैला रही हैं। एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से जो सच्चाई है उसके अनुसार काम करेगा। अगर कोई दोषी है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन में भी कोई लापरवाही करता है उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पे ये आता है, अभी हमारे कांग्रेस के मित्र बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वो कह रहे थे मोदी जी की जिम्मेदारी के आदमी है, जो कि लाइव में जो बहन का जो भाई है, पिता है, वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है। सत्ता के गरूर के अंदर अहंकार रूपी बातें आज आपके लिए देश के लिए विनाशकारी हो रही हैं। आप उस पार्टी के नेतृत्व में जो 8 बजे नोटबंदी कर सकती है, आप 8 बजे अब बिना बताए कोरोना के लिए लॉकडाउन कर सकते हैं, तो क्या आप इस विषय के ऊपर अध्यादेश लाके इसके लिए कड़ा कानून नहीं बना सकते? किसका इंतजार कर रहे हैं आप? क्योंकि कहीं ना कहीं आप लीपापोती करके अपने कहीं ना कहीं कुछ चीज को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देश की जनता और सूबे की जनता देख रही है। मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि इसके ऊपर इमीडिएट कार्रवाई करे, और कार्रवाई करके एसआईटी गठन का क्या मतलब है? जब एक अभी चैनल है, वो चैनल वहां जाना चाहता है और सच्चाई देश की जनता को दिखाना चाहता है, तो उसे क्यों रोका जा रहा है? किससे उनके पेरेंट्स को मिलने नहीं दिया जा रहा? ऐसा क्या कारण है? आप बलरामपुर पे चुप्पी साध लेते हो, ऐसे कैसे चलेगा? खेमचंद शर्मा जी, सवाल इस बात पे है कि रात के अंधेरे में जो कुछ किया गया, आप तो लगातार ये कह रहे हैं कि ये सब रजामंदी से हुआ, लेकिन एक और बात सामने आई, परिवार के छोटे से बच्चे ने किस तरीके से अपने आप को पुलिस से बचाकर मीडिया में आकर ये कहा कि मेरे ताऊ जी को पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से मारा जा रहा है, हमें धमकाया जा रहा है। ये बातें भी परिवार कह रहा है। कैदी बना दे। टीवी के माध्यम से मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ विश्वास दिला देना चाहता हूँ, अगर ऐसी घटना हुई है उस अधिकारी को छोड़ा नहीं जाएगा। सर इसीलिए तो लोग मिलना चाहते हैं, इसीलिए तो खेमचंद शर्मा जी मुलाकात करना चाहते हैं परिवार से, इसीलिए तो परिवार से लोग मुलाकात करना चाहते हैं, वो चाहे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हो, चाहे आप लोगों को वहां पर राजनीति नजर आती है या फिर वो लोग राजनीति कर रहे हैं। दूसरा ये कि मीडिया के लोग या वो लोग समाज सेवी लोग जो परिवार से मुलाकात करना चाहते हैं, उन लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा है। आपको ऐसा नहीं लगता कि
इस पूरे प्रकरण में जो आप लोग संवेदना दिखाएंगे तब तक पूरे का पूरा मामला कहीं ना कहीं पलट न जाए, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आप जानते बेहतर तरीके से कि जिस तरीके से उन्नाव वाला मामला सामने आया, परिवार के लोगों ने जब आत्मदाह करने की चेतावनी दी, धमकी दी, तब जाकर मामला दर्ज होता है। रात के अंधेरे में बेटी को जला दिया जाता है, परिवार उसकी लाश का डिमांड करता रहा, मांगता रहा कि हम इसको अंतिम संस्कार के लिए में दे दो, लेकिन पुलिस रात के अंधेरे में सब कुछ कर देती है। मीडिया कर्मी जाना चाहते, जाने नहीं दिया जाता। परिवार का एक छोटा सा बच्चा बाहर आकर ये कहता है हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। विश्वास कैसे पैदा होगा योगी सरकार में, प्रशासन में कैसे विश्वास पैदा होगा? सर आप एक तरफा बात कर रहे हैं, मैं एक तरफा बात नहीं कर रहा सर, जो सच्चाई वो बता रहा हूं मैं, जो सच्चाई है वो आपको बता रहा हूं। आप बातों को एक तरफा करार मत दिया करें, जो सच्चाई है, जो बातें हमें नजर आती है, दिखती है, वो हम दिखाते हैं। और एक दो सवाल आप मेरे भी सुन लो। आप एक बात बताइए, क्या दोषियों को पकड़ा नहीं गया है? क्या दोषियों पे सख्त केस नहीं बनाया गया है? क्या वहाँ पे जो पीड़ित परिवार है उसकी मदद नहीं की गई है? पीड़ित परिवार तो ये आके कह रहा है कि हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। और आपने डीएम का वीडियो सुना, डीएम का वीडियो आपने सुना खेमचंद शर्मा जी? डीएम क्या कह रहा है? डीएम क्या कह रहा है? मीडिया आज है कल चला जाएगा, हम यही रहेंगे। मीडिया आज है कल चला जाएगा, हम यही रहेंगे। हम भी यहीं पे हैं। ऐसा अधिकारी, चलिए ठीक है, मैं रोकूंगा, मेरे पास वक्त नहीं। खेमचंद शर्मा जी वक्त नहीं है, शुक्रिया आपका। चंद्रमोहन शर्मा जी आपका भी शुक्रिया। योगी राजतंत्र में क्या कुछ हो रहा है ये सबके सामने आ रहा है, और जब परिवार से मुलाकात करने की कोशिश कोई करता है तो उसको वहां जाने नहीं दिया जाता, और एसआईटी का गठन करने की बात होती है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी की जनता को और उस परिवार को भरोसा दिलाया है कि जिन्होंने भी ऐसा किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और जिन जिन लोगों ने इस पूरे मामले में लापरवाही बरती उनके खिलाफ भी बड़ा एक्शन लिया जाएगा। लेकिन आने वाले दिनों में सब कुछ देखने लायक होगा कि इन लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है। और इस वक्त जो पूरे का पूरा वहां पर तामझाम जमा है, पूरा प्रशासन वहां पर जमा है, क्या उस तामझाम के चलते, उस प्रशासन के चलते सच्चाई निकलकर सामने आएगी, या फिर ऐसा तो नहीं है कि बहुत देर हो जाएगी? इसका इंतजार हम सबको करना पड़ेगा। फिलहाल सवाल आपका में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।